देख लेना कहाँ से कहाँ तक है। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। पूजा, वंदना, मिस्टर प्रवीण, वैभव, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हालचाल बता देना, क्या हालचाल है। और ये जो डाउट बैच है ना, जब जहां हमने इतना दिन वेट किया ना, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। विकास आ जाता है ना, उसके बाद डाउट सेशन शुरू करेंगे। क्योंकि आप लोग जो डाउट भेजते हो ना, बहुत अजीब तरीके से भेजते हो। उसको विकास फिर ब्लैक थीम में करता है, तब मैं फिर से डाउट आपको पढ़ाती हूँ। तो वो अभी नहीं है, तो वो आ जाता है। एक दो क्लास वेट कर लो, वो आ जाता है तो फिर डाउट मेल वगैरह उसी के मेल पे जाता है ना, वहीं पे डाउट वगैरह वही सब सेट करता है। तो आ जाता है तो हम लोग डाउट क्लास को रिज्यूम कर दूंगी। उसके लिए टेंशन मत लेना, थोड़ा सा कॉपरेट कर लो, ठीक है। अगले सैटरडे तक भी नहीं आएगा, बस इस सैटरडे अगले सैटरडे वेट कर लीजिए, उसके बाद से फिर डाउट क्लासेस शुरू कर दूंगी। हाँ नहीं, वो रहता है ना, तो वही सब सेट करता है ब्लैक थीम में डाल डाल के। आप लोग अनाप शनाप भेजते भी तो अजीब अजीब तरीके से डाउट। चलो छोड़ो, वो सब बाद में बात करेंगे। अब आ जाओ, पहला क्वेश्चन, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अरे इन द कोस्ट नहीं होता है, समुद्री तट पे। इन द कोस्ट नहीं होता है, ऑन द कोस्ट ऑफ। ऑन द कोस्ट ऑफ, कोस्ट मतलब समुद्री तट पे स्थित है। ऑन तो सही है, ऑन में कोई गलत गलत नहीं है। हाँ, कहाँ पे एरर है। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी 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 गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इट इज वाइडली बिलीव्ड। इसमें गलत क्या है। Hmm, हाँ, प्रीवियस देख लेना। देखो, इट इज वाइडली सही है। ये बड़े पैमाने पे माना जा गया है। इट इज के साथ ये लोगों के द्वारा माना गया है कि जो विलेज स्थित होते हैं इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पे विल बी वाइप आउट। तो वाइप आउट का मतलब तो सही है, डिस्ट्रॉयड। वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा एक दशक। तो ये वाला ना नो एरर है। अगर वाइप अवे रहता है ना, तब गलत होता है। वाइप अवे का मतलब होता है पोंछना। अपने आंसू पोंछ रहे हो, या टेबल पे कुछ गिर गया है, कपड़े से पोंछ रहे हो, वाइप अवे। बट ये तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। दूसरा, प्लास्टिक बैग्स less than 50 microns thick are banned, but neither the states nor the city corporation cares to enforce this rule. दो preposition एक साथ आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। We should not look down upon the poor. प्लास्टिक बैग्स जो कि 10 माइक्रोन से भी कम है, थिक कम है, आर बैंड, बट नीदर। जब भी सेंटेंस नीदर नॉर से जुड़ा है, नीदर नॉर में किसको देखते हैं, जो वर्ब के नजदीक है। ठीक है, वर्ब के नजदीक क्या है, सिटी नहीं है। यहाँ बात सिटी की नहीं हो रही, सिटी कॉरपोरेशंस की बात हो रही। और कॉरपोरेशंस प्लूरल है ना, तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए। वर्ब प्लूरल तब होता है जब उसमें एस ना लगाओ। बी सी डी आंसर मत दीजिए, मतलब कौन सा वर्ड रॉन्ग है वो बताना। Since most of the urban people have been lived in polluted areas, चूंकि बहुत सारे शहरी लोग polluted areas में रहते हैं, तो ये बहुत सारे diseases से सफर भी करते हैं pollution के द्वारा। बहुत पीटूंगी जो हैज बोल रहा है। अब बात हो रही है अर्बन पीपल की, शहरी लोग की, और पीपल का मतलब है लोग। पीपल अपने आप में प्लूरल है। जो हैज लगा रहा है ना, अब क्या बोलूं मैं उसको। हैव सही है।
सबसे पहले ना ये सेंटेंस को पैसिव जाना नहीं चाहिए, ये सेंटेंस को पैसिव नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लोग खुद ही रह रहे हैं ना। सिंस मोस्ट ऑफ द पीपल, या सिंस मोस्ट ऑफ द पीपल, इसको किसी तरह से सुधार सकते हो। सिंस मोस्ट ऑफ द पीपल लिव कर दो, या मोस्ट ऑफ द पीपल हैव बीन लिविंग, इसको पैसिव ना करके एक्टिव करो। लेकिन एक जनरल बात कही जा रही है ना, तो हम लोग इसको सिंपल प्रेजेंट में ही रखेंगे, परफेक्ट में नहीं डालेंगे। ओके, सिंस ज्यादातर लोग शहरी पोल्यूटेड एरियाज में रहते हैं ना, तो उनको प्रॉब्लम होता है। हैव बीन लिविंग भी कर सकते हो। ओके, आफ्टर रीडिंग द 2 first chapters of the novel, he felt like reading the book in one sitting. लेस की जगह फ्यूअर कहां पे बोल रहे हो लगाने के लिए? थिकनेस की बात हो रही है ना। ओके, 50 फ्यूअर नहीं होगा, 50 माइक्रोन्स थिक है, चौड़ाई की बात हो रही है। लेस, 50 माइक्रोन से भी लेस थिक है, तो फ्यूअर मतलब है। After reading the 2 first chapters of the novel, he felt like reading the book in one sitting. हाँ, तो ये वाला तो एडजेक्टिव वाला है ना, ओसैस कॉम्प वाला, सॉरी ओसीएम वाला रूल है। ऑर्डिनल, कार्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव, तो पहले ऑर्डिनल को डालोगे फर्स्ट टू चैप्टर्स। In the present guidelines, the banks are required to obtain a photograph from each person who wish to open an account. फ्रॉम एवरी पर्सन, अच्छा ठीक है, एवरी लगा भी देते हो, तो एवरी भी तो ये जो हु किसके लिए लगा है? अगर मन में एवरी भी आ रहा है तो ये हु किसके लिए लगा? ये हु लगा है पर्सन के लिए, और पर्सन तो सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे विशेष लगेगा। चाहे आप ईच लगाते हो या एवरी, बदल यहाँ तो बदलना ही होगा ना, तो यहाँ पे ईच पर्सन सही है। प्रत्येक व्यक्ति जो अकाउंट खोलना चाहता है, तो ईच में कोई गड़बड़ी नहीं। ओके, ईच में कोई गड़बड़ी नहीं है, ये ईच पर्सन के लिए लगा है ना, पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगा। द फार्मर्स फाइंड इट, देखो अब पता नहीं ब्लैक स्क्रीन वाला ना, सबके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। मैं कोई भी प्रॉब्लम को तब डील करती ना जब सब बच्चों का दिक्कत है। ये ब्लैक स्क्रीन वाला बोल रहे हैं कि मैम इन्हीं का प्रॉब्लम है, ये जो आपका ब्लैक स्क्रीन आ जा रहा है ये आप ही का कुछ प्रॉब्लम है, आप ही लोग के साइड से कुछ प्रॉब्लम है, उसको रिफ्रेश करो ना, अपना रिफ्रेश करो, कुछ ही बच्चों का प्रॉब्लम है। एक बार बताओ कि जिसको प्रॉब्लम था आपने क्या किया? क्या बात है कि वो सौरव से बात कर रहा है तो ठीक हो जा रहा है, फिर वो बता दे रहा है, रिफ्रेश करिए। द फार्मर्स फाइंड इट डिफिकल्ट, ये फार्मर्स को बड़ा डिफिकल्ट होता है क्या? बायर्स, खरीदार ढूंढने में, टू सेल हिज प्रोड्यूस, जो चीज प्रोड्यूस करते हैं ना उसको बेचना। हिज किसके लिए है? किसका प्रोड्यूस? फार्मर का ना, और फार्मर्स यहाँ पे प्लूरल है, तो देर लगाना, किसी एक नहीं, प्रोड्यूस भी होता है। ये जो प्रोड्यूस होता है ना, प्रोडक्शन भी नाउन है और प्रोड्यूस भी नाउन ही है, ठीक है। सौरव, बुलाओ उसको। देखो ये ब्लैक स्क्रीन का प्रॉब्लम को सीरियसली लेना होगा, ये एक दो बच्चों का नहीं है। दो लोगों ने मुझे बोला, हाँ, मैंने दोनों का सही करा दिया।
लेकिन क्या एक किया? ने बोला, हाँ, मुझसे बहुत गलत ढंग से बात की, कोई लड़की थी, हाँ। डांट वाट के चली गई। लड़की अगर ऐसा देखिए बोलती है ब्लॉक कोई कर मेरा दो। बात मानेगा नहीं तो तो आप दूसरे क्या की बात करते हो कि ठीक हो जाता है? नॉर्मल, या तो इंस्टॉल, वेबसाइट वाले लोगों का क्या है ना कि उनके वेबसाइट में बग रहते हैं, हाँ, बहुत सारे वेबसाइट उनके विजिट किए रहते हैं ना, तो उसमें बग रहता है, तो मैं बोलता हूँ अपना वेबसाइट चेंज कर एक दो। बार आके बताओ वो ना। भी आ सही जाओ तो बोलते हैं। क्लास में बताओ। देखिए यही थी, हम लोग हमको डांट दिए हैं आज। जो लड़की डांट रही है ना उसको ब्लॉक करो, बहस मत करो। एक बार आके बताओ, ये बताएगा। ठीक है, एक मिनट आना इधर, आके बता रहा है। आप लोग वो बोलते हैं ना कि मैम इनके वेबसाइट पे बग्स है, ये 10 वेबसाइट विजिट करते हैं। हाँ, एक बार इनको बताओ क्या करना है, इनको बता दो। थक गई हूँ। मैं पहले तो चला के दिखा देता हूँ, क्योंकि वो बहुत गंदे तरह से डांट के गई है। क्या नाम है लड़की का? नेहा। हाँ, नेहा। नेहा नाम है। देखिए क्लास चल रहा है, कुछ नहीं, इसमें क्लास गलत तो नहीं। चल ही रहा हो। एक बार उनको आके और बता दो कि क्या करना हो। ये मान लो ना, क्या हो रहा है ना मैम, कि इसमें आ जा रहा है ब्लैक स्क्रीन, हम्म। और ये कमेंट्स चल रहे हैं। इनका इनका ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, साइड में कमेंट्स चल रहे हैं। कमेंट्स चल रहे हैं, हाँ, तो इनको क्या करना है, एक बार ब्राउजर चेंज करके देखना है। एक बार ब्राउजर चेंज करके देखो अब इन लोग दूसरा। काफी लोगों ने ब्राउजर के बारे में नहीं पता, इसलिए मेरे ऊपर चिल्ला दे रहे हैं। तो क्रोम के अलावा माइक्रोसॉफ्ट एज हर किसी के लैपटॉप में रहता है। माइक्रोसॉफ्ट एज है। हाँ, उसमें चला लेंगे, या कोई हम्म, और भी ब्राउजर लोग इंस्टॉल करके रखते हैं, उसमें चला लेंगे तो चलने लगेगा। हम्म। और और जो इनका नॉर्मल एप्लीकेशन, ब्राउजर में क्यों नहीं चल रहा है? नहीं नहीं, आप होता क्या है ना, जैसे मैं कोई ब्राउजर ज्यादा यूज करता हूँ तो हम्म, उससे बहुत सारे वेबसाइट विजिट करता हूँ। अभी क्या हमारा सिक्योरिटी लेवल थोड़ा बढ़ा दिया गया है, हाँ, इस कारण से ये हो रहा है। हम्म, काफी लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह साइट भी, क्या वो सब कर एप्लीकेशन रहे हैं। सॉफ्टवेयर हाँ, रखते हैं अपने लैपटॉप में, उन लोगों के हम्म, साथ भी ये इशू आ रहा है, तो हम्म। बहुत सारे टाइप्स के लोगों के साथ में आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला, क्रोम और वो हाँ, सब। कोई सा आप नहीं चला ले, एक चेंज करके दूसरे में देखेंगे चलने लगेगा। बस इनको ब्राउजर बदलना हाँ, है और उसका चलना वेबसाइट है। वाले को। और एप्लीकेशन वाले के साथ ये है ना कि किसी किसी का ही हो रहा है, हम्म, तो मैं उनको बोला एक बार इंस्टॉल कीजिए, नहीं हो तो मुझे वीडियो बना के शेयर कीजिए। हो जा रहा है। अगर ऐसा नहीं और हो किसी के साथ भी, इनको थोड़ा सा अपना वो भी अपडेट करना है ना, थोड़ा मोबाइल वगैरह भी अपडेट अपना करके रखे। हाँ वो तो मतलब जो एकदम नहीं अपडेट करके रखते हैं उनके साथ तो कोई भी एप्लीकेशन यूज करेंगे तो प्रॉब्लम दिक्कत हो, नहीं। चलो ठीक है, वेब ब्राउजर से हो जाएगा हम। काफी बच्चों का हो गया है, उन्होंने बोला भी है मुझे मैसेज करके। हाँ, वो बोल रहे कभी कभी होता है। ठीक है, अपना रेडी रखना। चलो ठीक है, बता दिया है ना, अब मेरे पास कोई मैसेज मत करना। 10 वेबसाइट पे पता नहीं किस लिए जाते हो, थोड़ा ब्राउजर और वो सब चेंज करो ना। अभी सही है, बता दिया है। हाँ, मैम क्या करूं, आज पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, आज पहली बार ऐसा हुआ, इसीलिए तो मैंने उसको बुला के बोला ना। और लड़कियों को, भाई लड़कियों को थोड़ा सा मेरी तरफ से चेतावनी है, अगर हमारी टीम अच्छे से बात कर रहे हैं ना, तो वो आपके गुलाम नहीं है। ठीक है, वो आपके गुलाम नहीं है कि कुछ भी सुना दोगे। कुछ भी, हम परमानेंट ऐप से ब्लॉक कर दूंगी अगर मेरी टीम को कुछ भी सुनाने की कोशिश की। नेक्स्ट। मैं अपनी टीम से इतना रिस्पेक्टफुली बात करती हूँ। इवन इफ देर इज अ प्यून इन माई है, तो मैं, खैर मैं तो अपने घर में सबसे छोटी हूँ ना, तो मेरे को सबको आप बोलने की हैबिट ही है। तुम करके मैं बात भी नहीं करती हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान रखिए। ओके, वो कुछ नहीं बोलते हैं इसका मतलब ये नहीं है। वी हैड डिसाइडेड टू स्क्रैप द प्रोजेक्ट, बट द चेयरमैन इंसिस्टेड विद इट्स कंटिन्यूएशन ऑन द सेम टर्म्स। ब्राउजर हिस्ट्री क्लियर करने के बाद भी हो जाएगा। कुछ बच्चे हमारे टेक्नो savvy होते हैं, थोड़ा सा गाइड कर दीजिए उनको। और सिस्टम और थोड़ा ऐप और सिस्टम वो सब अपडेट कर दीजिए, क्योंकि ये जो ऐप है ना, ऐप को सिक्योरिटी के लिए बार बार ऐप सब अपडेट होते रहता है। ठीक है, सिक्योरिटी पर्पज से ऐप को उन लोग उधर से अपडेट करते रहते हैं, तो कुछ कुछ बीच बीच में आप भी अपना अपडेट और वो सब करते रहिए। इंसिस्ट के साथ वी हैड डिसाइडेड, हमने सोचा कि प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर देते, हटा देते, बट चेयरमैन ने बोला नहीं नहीं, हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। इंसिस्ट के साथ, विथ नहीं आता, इंसिस्ट ऑन। You must realize how important it is to give away to the needy whatever you possess in excess. आपको ये एहसास होना चाहिए कि जो लोग जरूरतमंद लोग हैं उसको बांटना चाहिए, जो चीज आपके पास बहुत ज्यादा है। हाउ इम्पोर्टेंस नहीं है, कितना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हमें कितना इम्पोर्टेंट है, हाउ, जैसे मैंने बोला हाउ के बाद हम एडजेक्टिव लगाते हैं, हाउ इम्पोर्टेंट।
या हाउ फूल ही इज, ओके, हाउ ब्रेव ही इज, हाउ ब्यूटिफुल शी इज। तो नेहा अगर हमारे बैच में होंगे, थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना है, ओके। जब लड़के आप लोगों को सुना देते हैं ना, तब तो आप बहुत बड़ा ह्यू एंड क्राई क्रिएट कर देते हो, हल्ला हंगामा कर देते हैं, टू मेक अ माउंटेन ऑफ मोल हिल। ह्यू एंड क्राई का मतलब है शोर शराबा, हल्ला हंगामा क्रिएट करते हो, टू मेक अ माउंटेन, राई का पहाड़ बना देते हो जब लड़के आपको कुछ बोल देते हैं। तो नहीं करना है, नहीं बोलना है। लड़के बहुत सीधे साधे होते हैं बेचारे, खुद ही डरे रहते हैं कि पता नहीं ये क्या कुछ बोल दें। अंडर नो सर्कमस्टांसेस, किसी भी परिस्थिति में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा घर के बाहर रहना, 10 बजे के बाद घर के बाहर नहीं रखना है, राधिका ने अपने बेटे से बोला। वो लोग गॉड एप्स है। वेरी गुड, वेरी गुड। अंडर नो सर्कमस्टांसेस। अब हमारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैम अंडर नो सर्कमस्टांसेस से वाक्य शुरू होता है ना, वो इन्वर्जन लेता है। अंडर नो सर्कमस्टांसेस, पहले वर्ब डालो, वुड यू, फिर बी अलाउड। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, मतलब इन्वर्जन क्यों किया? क्योंकि अंडर नो सर्कमस्टांसेस एक एडवर्बियल फ्रेज है, चाहे हमारा वाक्य एडवर्ब से स्टार्ट हो या एडवर्बियल फ्रेज से स्टार्ट हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरर है। कैसे पता चला ये एडवर्ब है? क्योंकि किसी भी परिस्थिति में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ये किसी भी परिस्थिति, अलाउ की विशेषता बता रही है, अलाउ वर्ब है और वर्ब की विशेषता एडवर्ब। बट चूंकि ये 3 वर्ड का है तो एडवर्ब फ्रेज है, और एडवर्ब फ्रेज से सेंटेंस स्टार्ट हो, इन्वर्जन लेगा। ठीक है। अभी भी कोई कॉल करके वो बात ही कर रहा है, उसकी आवाज आ रही है। हर समय एक एक बार में कोई एक ही से बात करेगा ना। द मूवमेंट, विच नहीं, दैट लगाने की जरूरत नहीं है, विच भी सही है। मूवमेंट के बारे में अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है। कौन सा मूवमेंट? जिसका उद्देश्य ही है अवेयरनेस फैलाना क्लाइमेट चेंज को लेके। होप्स टू ब्रिंग पीपल टुगेदर टू थिंक अबाउट व्हाट दे कैन डू फॉर। अरे ये वाला नहीं दिख रहा है। फॉर रिड्यूस होगा, फॉर प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी आता है। या तो फॉर रिड्यूसिंग लगाओ या तो टू रिड्यूस लगा दो, बट हम टू रिड्यूस लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम टू रिड्यूस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई एडवाइस वगैरह दिया जा रहा है कि पोल्यूशन को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। ठीक है, अभी काम हुआ नहीं है तो हम इन्फिनेटिव लगाएंगे, इन्फिनेटिव। ब्राउजर वगैरह आप अपना, हाँ। मैंने अब पीडीएफ सबको मिलना शुरू हो जाएगा, विकास भी फ्री हो गया। मैंने मंडे का, ट्यूसडे का, वेंसडे का पीडीएफ डलवा दिया है। ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे का पीडीएफ आपको डलवा दिया है। और कल थर्सडे था ना, थर्सडे और अभी और पढ़ा लेती हूँ, इसका भी पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगा, 5वें दिन का अपडेट हो जाएगा। और विकास को ये भी बोल दिया है कि जिस स्टूडेंट ने समुद्र मंथन का नोट्स भेजा है ना, उसको भी डाल दो, उसको भी वो डाल देगा, तो आपके पास सब पहुंच जाएगा। स्लाइसिंग अ केक, केक को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, तो बिटवीन थोड़ी होगा। स्लाइसिंग अ केक बिटवीन पीसेस, पीसेस के बीच में केक थोड़ी काटा है, केक को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है, इनटू पीसेस। प्रेपोजिशन का है। While technology offers several solutions to authenticate the original product, the same technological tools, particularly artificial intelligence, help create clones.
अब सबसे ज्यादा अटैक स्टूडेंट का यही होगा, मैम ये होना चाहिए ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प करता है इट, हाँ, और पर्टिकुलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ चला गया, हाँ, हेल्प किसके लिए लगा है, टूल्स के लिए, हेल्प टू क्रिएट होगा, टू क्रिएट क्लोन्स। अब बताओ कि कौन सा करेक्ट है, हेल्प टू क्रिएट क्लोन्स या हेल्प क्रिएट क्लोन्स, कौन सा करेक्ट है? कुछ का आंसर ये भी दिख रहा है मुझे, कौन सा करेक्ट, नहीं कौन सा करेक्ट है बताना। वेरी गुड श्रेया, दोनों दोनों करेक्ट है। आपको जब मैंने इन्फिनेटिव चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था कि हेल्प वर्ड अपने साथ टू के साथ वाला भी इन्फिनेटिव लेता है, और हेल्प वर्ड बेयर भी लेता है, ठीक है, बेयर इन्फिनेटिव भी लेता है, टू के साथ वाला भी। तो यहाँ कोई एरर नहीं, एरर तो यही है, टू के साथ वर्ब का V1 फॉर्म डालो, टू ऑथेंटिकेट्स थोड़ी होगा, टू ऑथेंटिकेट, ऐसा वाला क्वेश्चन रॉन्ग करते हो, उसको याद रखना। This is a constitutional matter that should have been heard by the full constitution bench and not just a two-judge bench of the apex court. ये एक constitutional matter है जिसको सिर्फ दो जज का बेंच को नहीं सुनना चाहिए, मतलब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का बेंच होना चाहिए। मतलब क्यों क्यों लगा रहे हो कि मैम दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर दैट शुड हैव बीन हर्ड, क्यों लगा रहे हो, बीन क्यों लगा, मतलब क्यों जरूरत पड़ रही है बीन की? वेरी गुड, स्मार्ट हो गए। जब पैसिव जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा इस मैटर की सुनवाई होगी, सेंटेंस पैसिव जा रहा है ना, और हैव के बाद अगर मैं हैव हर्ड कर दूं तो ये तो एक्टिव हो गया, इसको पैसिव बनाने के लिए हम बीच में बीन लगाएंगे ना, दैट शुड हैव बीन हर्ड, बीन लगाएंगे। स्मार्ट हो गए सब। Both DDT and new income tax proposals will not have any adverse effect from the mutual fund industry. टू जज का बेंच, ओके। ये देखो, टू आपको लगेगा मैम टू जजेस नहीं होगा, टू जजेस में यहाँ पे बेंच की बात हो रही है ना, बेंच नाउन है, कैसा बेंच, दो जज की बेंच, तो ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का प्लूरल मत लगाना। Both DDT and new income tax proposals will not have any adverse impact, impact from नहीं होगा, impact on mutual fund, impact on या effect on। Having lived in Kerala for 10 years, my friend is used to speak Malayalam with his friends. यस, केरला में 10 साल रहने के बाद ना मेरा फ्रेंड मलयालम बोलने का आदी है, तो यहाँ यूज टू एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ मॉडल वर्ब नहीं है, मॉडल वर्ब होने के लिए ऑक्सिलरी होना चाहिए ना, बट ये वर्ब आ गया और एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ नाउन लगाई, आईएनजी बनाई। ऐसा भी कर सकते हैं, माई फ्रेंड इज यूज टू स्पीकिंग मलयालम, या ऐसा भी कर सकते हैं, माई फ्रेंड यूज टू स्पीक, बोला करता था, या यूज टू स्पीकिंग, बहुत बहुत कर सकते हैं। कॉमन एरर नहीं बनता है, बन जाएगा, प्रैक्टिस करिए। इस बैच एक तो वो सब पीछा भी तो नहीं छोड़ते हो आप लोग, अरे ले लिया बैच अब खत्म करो, ये बूढ़े वाले भी पीछा करते रहेंगे जब तक एग्जाम नहीं आएगा, और इसमें नए वाले भी आएंगे। प्रैक्टिस बैच के लिए टीचर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बूढ़े बच्चे भी बैठे हैं सदियों पुराने, और इसमें न्यू भी आ रहे हैं। अब बूढ़े बच्चों को सेटिस्फाई करने के लिए थोड़ा सा लेवल बढ़ाना होगा, न्यू बच्चों को एकदम बेसिक चाहिए, ओके, न्यू बच्चों को बेसिक चाहिए, बेसिक मतलब PYQs चाहिए। तो मैं, आप टेंशन मत लो, अभी तो हम लोग साथ में 3 मंथ्स तक हम लोग साथ हैं ना, तो अभी मैं पूरे PYQs का भी सीरीज चलाऊंगी इस बैच में, एरर्स का, ओके।
न्यू वाले बच्चों के लिए, ओके न्यू वाले बच्चों के लिए पूरे PYQs, पूरे प्रीवियस ईयर का सीरीज चलेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का लेवल थोड़ा सा कम ही होता है। हैविंग बीन लिव्ड नहीं होगा, बीन क्यों लगाओगे, सेंटेंस एक्टिव ही जाएगा। PYQs किया भी है। और PYQs में ना क्या होता है, बूढ़े वाले लोगों को तो आंसर याद ही होगा, क्योंकि मैं PYQs को बदल नहीं सकती हूँ ना। इतना PYQs बैच में पढ़ाया, यूट्यूब पर पढ़ाया, आधा से अधिक को आंसर ही याद हो गया। टीचर्स वर इंस्ट्रक्टेड, टीचर्स को इंस्ट्रक्ट किया गया कि वो एक यूनिफॉर्म मेथड ऑफ इवैल्यूएशन फॉलो करें। और हमारे प्रैक्टिस बैच में होता है, जो नए वाले स्टूडेंट्स ना वो अपने आप पे डाउट करने लगते हैं। ये बूढ़े वाले बच्चे जल्दी जल्दी बनाने लगते हैं, तो उनको लगता है कि भाई क्यों मेरे से नहीं बन रहा है। उनकी भी हालत पहले वही थी। टीचर्स वर इंस्ट्रक्टेड, टीचर्स को इंस्ट्रक्ट किया गया कि एक यूनिफॉर्म मेथड ऑफ इवैल्यूएशन फॉलो करिए। तो यू तो वोवल साउंड है ना, मतलब यू तो वोवल होता है, AEIOU, तो उसके साथ तो एन लगना चाहिए ना, एन लगना चाहिए, बट क्यों लगा रहे हो, यू तो यू के साथ क्यों ऐसा। हाँ प्रोनाउंसिएशन देखना है, यहाँ यू का प्रोनाउंसिएशन य आ रहा है, यू, और ये कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है, ये सॉरी ये वोवल साउंड नहीं है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, अलग है। क्वेश्चन नंबर 15 वंस मोर, मेरा फ्रेंड, ये मैंने आपको उसमें पढ़ा दिया है, आप यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हो। अगर यूज टू मॉडल वर्ब है तो उसके साथ V1 लगाना, अगर यूज टू एडजेक्टिव है तो उसके साथ ING लगाना, और बड़ा अच्छा से बताया है ING लगाना। अब यहाँ पे पूछोगे ना कि मैम कब यूज टू मॉडल होगा, कब एडजेक्टिव होगा, एक बार यूज टू वाला वीडियो जाके देख लेना मॉडल, तो ये बहुत डिटेल में बताया है वो। They blame their teachers of their poor performance in the board examination. अब आप किसी चीज को किसी व्यक्ति को ब्लेम कर रहे हो किसी चीज के लिए, तो उन्होंने टीचर को ब्लेम किया, ऑफ देयर नहीं होगा, किस चीज के लिए, फॉर, ओके किस चीज के लिए, दे वर ब्लेम्ड फॉर देयर परफॉर्मेंस, प्रेपोजिशन का है। द जॉब फॉर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द विलेज, ये विलेज वेल से, गांव वाले कुएं से पानी निकालने वाला जॉब इज यूजुअली कैरिड आउट बाय द वुमेन एंड यंग गर्ल्स। हाँ मेन जाते हैं काम पे, ठीक है, खेत में काम पे जाते हैं, तो वुमेन और यंग गर्ल्स का काम होता है कुएं से पानी लेके आना, और वो कुएं पे बैठ के सब थोड़ा सा बातचीत भी कर लेते हैं, एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, गॉसिप वगैरह भी हो जाता है। द जॉब फॉर नहीं होता, द जॉब ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर, द जॉब ऑफ अ टीचर, द जॉब मतलब किसी चीज का जॉब, जॉब का मतलब है द ड्यूटी ऑफ, द टास्क ऑफ, तो ऑफ लगा। पानी निकालने का जॉब, का के की का सेंस आ रहा है च्यू द फैट करते हैं। देखो पहले भी गॉसिप्स होते थे, ठीक है, चुगली नहीं बोलते हैं उसको, गॉसिप्स पहले भी होते, बट पहला वाला गॉसिप इतना खतरनाक नहीं होता, अगल बगल का थोड़ा बहुत बात कर ले, बट अभी का गॉसिप्स होता है ना, अभी वाला तो किसी को डिफेम करना, नीचा दिखाना, एकदम कड़वाहट तबाह कर देना, अभी का गॉसिप का लेवल कुछ अलग ही हो गया। A recent survey indicates that the number of drug addicts are growing day by day. अभी गॉसिप करने के लिए बहुत अनाप शनाप होता था। कौन से सब्जेक्ट का एरर है, मतलब कौन से टॉपिक का एरर है, सब्जेक्ट वर्ब का एरर है। द नंबर, सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ा है ना, द नंबर के साथ नाउन तो प्लूरल आ रहा है, बट वर्ब सिंगुलर आएगा, बनने लगेगा, डिमोरलाइज मत हो, बनने लगेगा। आखिर मीटअप में आप ही लोग आओगे ना, ओके मीटअप में कोई अलग से मैं किसी को थोड़ी इनवाइट करूंगी, मीटअप में आप ही लोग में से आओगे सिलेक्शन लेके, तो शुरू में ऐसे ही हल्ला हंगामा होता है, बट
फिर बनने लगता। इस बार के मीटअप में फुल वीडियो जाएगा तो आप देखना। भाई बहन का प्यार मुझे बहुत दिखा है कि एक भाई था, उसकी बहन ने उसको जबरदस्त सपोर्ट किया, बहन ने सपोर्ट किया, तो भाई बहन वाला बहुत ज्यादा आके स्टेज पे सब बता रहे थे। बहुत प्यार दिखा है, मतलब इतने सपोर्टिव है। व्हेन शी वाज इन जेल शी वाज डिबार्ड, जब वो जेल में थी ना तो उसको रोका गया कि अपने बेटे को लेटर भी नहीं लिख सकती है। डिबार का मतलब होता है रोकना। जैसे जैसे ऐसा दिया हुआ ना, ही वॉज स्टॉप्ड टू राइट, ये गलत है क्योंकि स्टॉप्ड वर्ड उसको लिखने से रोका गया। स्टॉप्ड वर्ड हमेशा अपने साथ फ्रॉम लेता है, और जब फ्रॉम लेगा ना तो जीरन लेगा। उसी तरह डिबार का मतलब है उसको रोका गया, तो डिबार वर्ड हमेशा अपने साथ फ्रॉम लेता है, और फ्रॉम ले लिया तो सेंड नहीं होगा, सेंडिंग, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए, वर्ब को आईएनजी बना के जीरन नाउन बना। फ्रॉम सेंडिंग अ लेटर इवन टू हर सन। The ruling party stood for implementation of the bill and was ready to stake their political existence. ये देर पॉलिटिकल, उनका राजनीतिक अस्तित्व, किसका? ये रूलिंग पार्टी सिंगुलर है ना, एक ही पार्टी की बात हो रही है, तो देर नहीं लगाओगे। इट्स सिंस his arrival at his native town, he is trying to the best of his power to spread education among the poor masses. जब से वो इस नेटिव टाउन में आया है ना, अपने नेटिव टाउन में, तब से वो एजुकेशन स्प्रेड कर रहा है गरीबों के बीच। अभी तो आधा से अधिक बच्चे आ ही नहीं पाए थे, सब ट्रेनिंग वगैरह में। तो बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा जिसमें इंग्लिश को लेके बहुत प्रॉब्लम्स था, लेकिन मेरा सल्यूट है इन बच्चों को लेके। इंग्लिश को लेके काफी वो परेशान रहते थे, लेकिन सल्यूट इसलिए है ना कि कंप्लेन नहीं किया, उसको ओवरकम किया भाई। ओके, उससे बाहर निकल के दे गॉट ओवर द प्रॉब्लम, ओवरकम करके बाहर निकल के आए। वही आपको भी करना है। सिंस हिज अराइवल, जब से वो आया है ना, तब से लोगों के बीच में जागरूकता फैला रहा है। तो तब से लेकर ही इज ट्राइंग नहीं है, ही हैज बीन, तब से लेकर अब तक ही हैज बीन ट्राइंग। He lay the watch on the table and then forgot all about it when he went out. To the best of his power सही है। जैसे हम बोलते हैं कि अपनी क्षमता के बेस्ट, ये तो एक फ्रेज है। टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, अपनी क्षमता अपनी पावर का बेस्ट से बेस्ट, ये एक फ्रेज है। हाँ, उसने अपना कैमरा रख दिया, वॉच रख दिया टेबल पे। अच्छा, ले क्यों नहीं होगा? एक तो लाई वाला होता है, लेटने का ले और लेन, और एक होता है रखना, उसका ले, और उसका V2 लेड होगा और V3 भी लेड होगा। और सेंटेंस पास्ट में जा रहा है ना, फॉरगॉट V2 है, तो वॉच वगैरह रखने का सेंस है, तो हमें भी तो पास्ट करना होगा ना, V2 लगाना हो। ये तो प्रेजेंट हो गया, और प्रेजेंट में ही के साथ लेज होगा, बट सेंटेंस तो पास्ट टेंस में जा रहा है, लेड लेड। He laid the camera on the table, he laid the watch. While it is apparent that biotechnology offers significant benefits, adequate attention has not been focused to this area. जबकि अब बोलेंगे कि मैम आपने तो बोला है कि while के साथ ing लगाना, अगर while preposition का काम करे, यहाँ देखो सब्जेक्ट है और वर्ब है,
और यहाँ का वाइल प्रेपोजिशन नहीं है, यहाँ का वाइल कंजंक्शन है, और यहाँ वाइल का मतलब जबकि है। जबकि बायोटेक्नोलॉजी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देता है, बट फिर भी ध्यान नहीं दिया गया। देखो, अगर अब बच्चे बोलेंगे मैम आपने तो अटेंशन के साथ टू बताया था ना, पे अटेंशन ऑन लगा देंगे, गलत है, पे अटेंशन टू लगता है। ओके, पे अटेंशन टू योर स्टडीज बट फोकस ऑन योर स्टडीज। तो अटेंशन वर्ड लगा है, अटेंशन हैज नॉट बीन, अगर पेड वर्ड रहता ना, पेड टू रहता, बट फोकस वर्ड लगा दिया, फोकस ऑन नहीं, वाइल इट इज एपरेंटली नहीं होगा, इट की विशेषता बताई जा रही है। जबकि यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है, इट प्रोनाउन है, और नाउन प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव, ये इसकी विशेषता नहीं बता रही, यह स्पष्ट है। जैसे बोलते हैं ना, एपरेंट का मतलब है क्लियर, इट इज क्लियरली नहीं होगा, इट इज क्लियर, यह चीज क्लियर है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव चाहिए। Seldom we have been treated in such a rude manner by the police personnel. शेल्डम क्या है? शेल्डम एडवर्ब है। कैसे पता चला कि ये एडवर्ब है? शेल्डम किसकी विशेषता बता रहा है? वी की तो नहीं बता रहा है, शायद ही हमें ऐसा ट्रीट किया गया। ट्रीट वर्ब है, और वर्ब की विशेषता एडवर्ब, और जब भी वाक्य से एडवर्ब से स्टार्ट हो ना, इन्वर्जन लेगा। शेल्डम हैव वी बीन। अगर आपको इन्वर्जन नहीं करने का मैंने, तो शेल्डम को बीच में डाल दो, वी हैव शेल्डम बीन ट्रीटेड। आज सुबह के बैच में ही पढ़ा रही थी, अगर शेल्डम बीच में आ गया तो इन्वर्जन नहीं चाहिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए। बट अगर शेल्डम से वाक्य शुरू हो रहा है, चाहिए। ओके, शेल्डम, शायद ही हमें इतना खराब तरीके से ट्रीट किया गया पुलिस अधिकारी के द्वारा। किसमें बोल रहे हो कि मैम 24 में हैव नहीं होगा? अच्छा, हैव इसलिए नहीं होगा ना, ये एक मिनट, यहाँ पे ये वर्ब है, ठीक है, यहाँ पे ये वर्ब है ये यहाँ पे एक वर्ब है, ये इसका सब्जेक्ट इट है, तो ये सब्जेक्ट है, इसको वर्ब मिल गया, सिंगुलर है तो सिंगुलर मिल गया। यहाँ पे देखो, ये कंजंक्शन है, ठीक है, और ये सब्जेक्ट है। ये वाला जो वर्ब लगा है बायोटेक्नोलॉजी के लिए लाया, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के लिए लगा है। बायोटेक्नोलॉजी ऑफर क्या करता है? वर्ब के बाद ये तो ऑब्जेक्ट हो गया ना, वर्ब के बाद तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो गलती से भी मत सोचना कि ये जो हैज है ये बेनिफिट्स के लिए लगा है, ठीक है, क्योंकि वर्ब के बाद ये लगा है अटेंशन के लिए, इस पे अटेंशन नहीं दिया गया, कॉमा नहीं लगाया है, यहाँ पे एक नया क्लॉज शुरू हुआ अटेंशन के लिए। The president of the United States is thinking of becoming the supreme leader of the world. नहीं, attentions नहीं होगा। Can anyone see my message? Please provide technical support contact number. अरे मेरे से ही बोलो ना, I am able to see your 9958358324. Even if he is not able to pick your call ना, just drop a मैसेज कर देना। और नहीं तो विकास भैया को डालना ये वाला HRUC लाइव, इस पर मेल कर सकते
gmail.com। इस पे भी मैसेज डालोगे तो मैसेज तो वो देख ही रहा है। द प्रेजेंट इज थिंकिंग ऑफ, नहीं थिंकिंग तो सही है, थिंकिंग होगा, वो सोच रहा है, इज थिंकिंग ऑफ बिकमिंग द सुप्रीम लीडर, नो एरर है, कुछ भी कर दोगे। थिंकिंग होता है, सोच रहा है कि वो सोचने का काम कंटिन्यूएशन में कर सकते। ये नंबर तो सबको याद हो, ये नंबर मेरे बेटियों को भी याद हो गया है, वो सब याद रखते हैं। 99583583 थे ना, ये नंबर चारों तरफ सुनाई देता है ना। The last of the Mughal emperors of India was first imprisoned and was later sent to exile by the British। बस बस करके मैं अभी पहले पैसेज करवाऊंगी। यहाँ पे बिकमिंग ऑफ लगा है ना, ऑफ यहाँ पे जीरेंड है, ऑफ बिकमिंग। द लास्ट ऑफ द मुगल एम्परर्स ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट इम्प्रिजेंट। जो मुगल एम्परर थे ना, बहादुर शाह जफरी थे शायद मुगल एम्परर, उनको इम्प्रिजन किया गया और उसको उनको बाद में भेजा गया। ये सेंड V1 है, इसको पास्ट टेंस मत समझना, ठीक है। सेंड V1 है और इसका V2 सेंट और इसका V3 सेंट, तो इस MR के बाद V3 आएगा ना। एंड वो सेंट टू प्रिजन। ही हैज अ स्कीम ऑफ हिज ओन, उसका अपना ही स्कीम है जो थिंक उसको लगता है कि सबसे अच्छा है, दूसरे पर्सन के स्कीम से अच्छा है। प्रेफरेबल का मतलब ही है दो के बीच में हो रहा है कंपैरिजन, तो प्रेफरेबल के साथ ये तो इजी है, मोर मतलब। ही रिगार्डेड हिज मैरिज, वो अपने मैरिज को एज अ मीन टू एन एंड, ही जस्ट वांटेड हिज वाइफ्स वेल्थ। कितना बदमाश आदमी है देखो ये, विकेड है, दुष्ट है। वो अपने मैरिज को ना एक जरिया बनाया था, शादी को एक जरिया बना लिया था, उसको अपनी वाइफ का धन संपत्ति चाहिए था। नीफेरियस, रफियन, वाइल, विकेड, नो नहीं नहीं, एज अ मीन नहीं होगा। जरिया को अब बोलोगे कि मैम अ के साथ सिंगुलर लगता है, प्लूरल लगेगा, यस। एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बोलते हैं ना, ट्रांसपोर्ट का जरिया, उन्होंने एज अ सोर्स बना लिया था, तो एज अ मीन नहीं होगा, एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो मत सोचना कि अ है तो प्लूरल कहाँ से लगे, मीन्स का मतलब है जरिया। Such considerations are secondary with our main aim of improving efficiency। ऐसे considerations ना ये हमारे लाइफ में सेकेंडरी रोल प्ले करता है। देखती हूँ और भी है, नहीं, अरे सॉरी कहाँ चली गई, खत्म है मतलब। सेकेंडरी के साथ ना फिर से वो लाना होगा। सेकेंड, गलती हो गई, हाँ। सच कंसिडरेशंस आर सेकेंडरी विथ नहीं होता, इट्स सेकेंडरी टू, ओके। प्राइमरी टू, सेकेंडरी टू, हमारे लाइफ में सेकेंडरी रोल प्ले कर। हाँ तो क्या है मतलब, 30 क्वेश्चंस है, क्या लग रहा है, क्या स्कोर बना है? नेगेटिव छोड़ देना, मेरे क्लास में मैं नेगेटिव नहीं करती। दिस इज प्राइमरी टू, फंडामेंटल टू, सेकेंडरी टू। 25 आया है, 20 आया आउट ऑफ 30, 26 आया है, 0 भी आया ही होगा, 5 आया है, 2 आया है, 29 आया है। जिसका, हाँ जिसका 0 आया है कोई दिक्कत नहीं, आगे 3 लग जाएगा, 0 भी आ गया, 2 लग जाएगा, हो जाएगा, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। काउंट नहीं किया। चलो पहले पैसेज बनाते हैं, फ्री फ्रेजल वर्ब।
तो पैसेज के लिए ना फिर एनर्जी खत्म होने लगता है लास्ट में फ्रेजल। रविंद्रनाथ टैगोर जी का पैसेज है, ठीक है। दो का ही है। क्वेश्चन दिखा देती हूँ। इन हिज एसे, क्वेश्चन पहले दिखा देती हूँ। क्या हर 2 दिन लगातार क्लोज टेस्ट करवाया है ना, आप चाहोगे हर दिन हर चीज हो जाए, वो मुझ पे छोड़ दो कैसे कैसे क्या करना है। ओके, 2 दिन लगातार मैंने आपको क्लोज टेस्ट करवाया था, तो थोड़ा पैसेज वगैरह भी करवा लेना। मैंने पैसेज नहीं करवाया था तो आज मैंने पैसेज रखा है। इन हिज एसे स्वदेशी समाज, ओके, वहाँ व्हाट फोकल पॉइंट डज टैगोर इंटेंड टू कन्वे टू द रीडर। अपने जो अपने एसे लिखा है उसमें टैगोर ने क्या आइडिया, क्या चीज अपने रीडर को बोलना चाहते हैं, ठीक है। ओके, क्या चीज रीडर को बोलना चाहते हैं आपको पैसेज पढ़ के ही पता चलेगा। दूसरा, व्हाट मेथड डिड टैगोर सजेस्ट, कौन सा मेथड टैगोर जी ने रविंद्रनाथ टैगोर ने सजेस्ट किया कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो तुम टेंशन नहीं लेना, देखना पैसेज में, पैसेज में जरूर ये रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, रीऑर्गेनाइजेशन वर्ड कहीं यूज हुआ होगा, तो वो वाले लाइन को आगे पीछे ठीक से पढ़ लेना। वहीं पे बताया गया है कि कौन सा मेथड है, पॉलिटिकल पावर, हेल्पिंग द ह्यूमैनिटी, मानवता की हेल्प करके, सेल्फ हेल्प, ये वो लाइन को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। ऑन व्हाट बेसिस, किस आधार पे टैगोर प्रिपेयर अ ड्राफ्ट टू स्टैब्लिश द कोर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो किस आधार पे, ऑन व्हाट, टैगोर जी का कोई बेसिस होगा ना, किस आधार पे उन्होंने एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया कि इंडियन सोसाइटी को स्टैब्लिश करने के लिए। पॉलिटिकल आइडियल्स पे, सेक्युलर पे, डेमोक्रेटिक पे, पावर और रिसोर्सेस पे, पढ़ के पता लगा। व्हाट अकॉर्डिंग टू टैगोर इज हिज विजन, उनका विजन क्या है। वॉज, कौन वाला विजन जिसको रिकग्नाइज नहीं किया गया था एज अ कोर ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो इंडियन सोसाइटी का हिस्सा नहीं था। मैन पावर, पॉलिटिक्स, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ऑटोनोमस स्टेट। और लास्ट वाला, व्हाई डिड द ब्रिटिश स्टैब्लिश द स्टेट स्ट्रक्चर। जरूर होगा स्टेट स्ट्रक्चर लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमर्स में, तो ब्रिटिश स्टेट स्ट्रक्चर क्यों स्टैब्लिश करना चाहते थे, बेटर सोशल स्ट्रक्चर के लिए, अपनी सुप्रीमेसी, ओके, अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए, मल्टीपल रिसोर्सेज ऑफ इनकम के लिए, या ट्रांसपेरेंसी इंडियन सोसाइटी में इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये तो दूसरा पैसेज, चलो पढ़ो इसको, 2 पैराग्राफ का है, ज्यादा नहीं। मैम मैं रिकॉर्डेड प्रैक्टिस बैच देखता हूँ, क्या इंपॉर्टेंट, और हाँ कुछ नया इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करना बस। PQRS को सेंटेंस अरेंजमेंट को ही बोलते हैं यहाँ। चलो पढ़ो पढ़ो, आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा अपनी याददाश्त को तेज करिए। मेरे को लग रहा है ना, मुझे 2-3 क्वेश्चन का आंसर यहीं पे मिल गया। थोड़ा सा मैं पूछूं कि अगर देखना चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को कितना याद रहता है, मतलब क्या लगा, ये भी तो देखना है ना कि स्टूडेंट्स को मैंने पीछे पहले क्वेश्चंस पढ़वाया तो कितना याद था, क्या क्या, मतलब क्या लग रहा है कि पीछे क्वेश्चन पढ़ के मेरे को क्या क्या लाइंस इंपॉर्टेंट जो पीछे रिपीट हुआ है क्वेश्चन में, कौन कौन सा लाइंस, क्या लग रहा है। हाँ, एक तो था ना रीऑर्गेनाइजेशन, इंडियन को, सोसाइटी को रीऑर्गेनाइज करने के लिए क्या करना है, आंसर बाद में बताऊंगी। और दूसरा फिर क्या है, कुछ ड्राफ्ट वाला लाइन था ना, एक जगह था ना ड्राफ्ट वाला, कि मतलब उनका ड्राफ्ट का आधार क्या था, कुछ ड्राफ्ट ड्राफ्ट वाला भी था।
मतलब ये सब इसलिए हम करते हैं ना, ताकि हमारा पैसेज का ये सब, उसीलिए क्वेश्चन दिखाने का मेन पर्पस वही होता है। आप बोलोगे मैम कैसे याद रहेगा? याद रहेगा, आप क्वेश्चन देखो, फिर करो, प्रैक्टिस करोगे तो आपको पांचों का पांचों याद नहीं रहेगा, बट दो तीन तो याद रहेगा ही। ओके, ड्राफ्ट वाला भी कुछ पूछा है, कुछ पीछे पीछे ड्राफ्ट वाला भी पूछा है, फिर और भी कुछ कुछ पूछा था कि कौन सा, मतलब था कुछ और भी था। चलो पढ़ लिया है ना। चलो मेरे को ज्यादा कुछ नहीं मिला, ठीक है, कोर और वो सब भी था। मैं, मेरे को सब याद नहीं है, चलो मेरे को ये सब याद नहीं है, मेरे को थोड़ा सा ही याद है, मेरे इतने ही याद है। तो हम सेकंड पैराग्राफ पे चलते हैं। हर चीज टेंशन में याद नहीं रहता, बट दो तीन तो कुछ कुछ याद ही रहता है। कुछ स्टेट स्ट्रक्चर भी था ना, कुछ स्टेट स्ट्रक्चर वाला भी कुछ था वहां पे। पढ़ लिया है ना, और सब अच्छे ही बोला है, सब अच्छे ही बोला है। नेक्स्ट, क्या लग रहा है इन हिज ऐसे, और आपके हाथ में माउस रहेगा, थोड़ा आगे पीछे करके देख लेना। इन हिज ऐसे स्वदेशी समाज, व्हाट फोकल पॉइंट डज टैगोर इंटेंड टू कन्वे? क्या, क्या मेन पॉइंट, फोकल मतलब प्रिंसिपल, मेन पॉइंट क्या बोलना चाहते थे? मतलब आपको पूरा पैसेज पढ़ के क्या लग रहा है कि किस बारे में ज्यादा ज्यादा बात किया है? He wants to eliminate the drawback of Indian society, इंडियन सोसाइटी में जो कमियां रह गई हैं, या ही ऑफर स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी बता रहे हैं कि कैसे ब्रिटिश लोग को इंडिया से भगाना है। इन्होंने ऐसा कुछ बात ही नहीं किया। ओके, इन्होंने सिर्फ सोसाइटी के बारे में बात किया, और सोसाइटी के अभी ना स्ट्रक्चर के बारे में बात किया। सोसाइटी का स्ट्रक्चर, समाज का स्तर, जो स्ट्रक्चर लेवल्स। एक मिनट, सबसे पहले तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि कोई बुराई है इंडियन सोसाइटी में, उसको रिमूव करना है। और ये भी नहीं है, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताया है कि कैसे ब्रिटिश को हटाना है। ये सिर्फ इंडियन सोसाइटी के स्ट्रक्चर, ये दो तो हट गया। तो ज्यादा से ज्यादा आपको कंफ्यूजन इसमें आ सकता है ना, ज्यादा से ज्यादा इसी में कंफ्यूजन आएगा। ही ऑफर्स द सोसाइटल स्ट्रक्चर, ये एक सोसाइटल स्ट्रक्चर के बारे में बताया, क्योंकि पूरा आपने पढ़ा है तो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, और यहाँ भी एक स्ट्रक्चर है। और ध्यान देना कि ये इन्होंने स्ट्रक्चर में तो कुछ भी आ सकता है, स्ट्रक्चर में तो कुछ भी आ सकता है, भाई इन्होंने सोसाइटी का बोला है। सोसाइटी का स्ट्रक्चर जो कैसे पूरे मानवता के कल्याण में काम आएगा, ऐसा कुछ नहीं बोला है कि कैसे आर्थिक स्टेटस इंप्रूव करना है। जो एंटायर ह्यूमैनिटी है ना, लोगों का फाइनेंशियल स्टेटस इंप्रूव करने की बात ही नहीं की। दैट विल बेनिफिट द एंटायर ह्यूमैनिटी, पूरे ह्यूमैनिटी को कैसे बेनिफिट करेगा। अब बताओ कि किसका आंसर रॉन्ग हुआ है ये वाला? जिसका आंसर रॉन्ग हुआ है बताओ, तुक्का भी लगाया होगा ना, कुछ भी तो पढ़ के समझ में आया हो। किसका, सबका करेक्ट ही हुआ होगा मुझे लग रहा है। तो क्या किया था, मतलब क्या किया था? ऐसा थोड़ी है कि इंडियन में कुछ ड्रॉबैक्स है। आप पूरा पैसेज पढ़ रहे हो ना,
आप पूरा पैसेज पढ़ो कि देखो इंडियन सोसाइटी के बारे में बात की है। ओके, कैसे कैसे करना है, और एक ड्राफ्ट है, और यहाँ सोसाइटी होना चाहिए, ऐसा सोसाइटी जो इस पे बेस्ड होना चाहिए। ओके, पॉलिटिक्स का उसमें कुछ ऐसा नहीं है। फिर सोसाइटी का इन इंडियन हिस्ट्री द सीट ऑफ ये सब लोकल ऑटोनोमस, मतलब पूरे सोसाइटी के स्ट्रक्चर, दिस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो सोसाइटी के स्ट्रक्चर के बारे में बात की, और कहीं भी आर्थिक वर्ड कहाँ से, कहीं भी इकोनॉमिक वर्ड तो यूज किया नहीं है। इकोनॉमिक मतलब एक तो पैसों के पीछे ज्यादा वो सब करोगे, कहीं आर्थिक फायदा दिलाने की तो बात ही नहीं की है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट टैगोर ने ड्राफ्ट किया, तो हम लोग, अरे क्वेश्चन नंबर 2 बचे है ना, ये तो कर लोगे। जैसे देखोगे, अरे रीऑर्गेनाइजेशन, चलो फटाक से आंसर बताना, आप अपना आंसर रेडी रखो। मतलब स्टेटस की देखो यहाँ पे, मतलब वो मेन फोकस नहीं है ना, ठीक है। द लोकल ऑटोनोमस सोशल यूनिट कॉल समाज, ये आपके इकोनॉमिक नीड्स की देखभाल करेंगे, बस थोड़ा सा बताया है, ठीक है, थोड़ा सा इन्होंने बताया है, पूरा पैसेज में वो थोड़ी बताया। देखो इन्होंने क्या पूछा है, पैसेज का फोकल मतलब मेन हम ये वाला तब होता है ना जब पूरे पैसेज में इकोनॉमिक की बात होती, पूरे पैसेज में स्टेट स्ट्रक्चर की बात हो रही है, उसी में थोड़ा सा इकोनॉमिक डाल दिया। तो यहाँ पे तो ये तो कर लोगे, हम अपने इंडियन सोसाइटी को रीऑर्गेनाइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ हेल्प, अपने आप, ये तो फ्री का है। जब आपको प्रैक्टिस करते रहोगे, आपका बनने लगेगा ना, ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। पैसेज के अनुसार बोला गया है सेल्फ हेल्प। ऑन व्हाट बेसिस डिड टैगोर प्रिपेयर अ ड्राफ्ट। अब आपके दिमाग में ना थोड़ा सा ध्यान रखना, याद नहीं रहता है, मैं समझ सकती हूँ, एग्जाम के प्रेशर में ड्राफ्ट वाला आएगा, ठीक है, ड्राफ्ट वाला आएगा। स्टूडेंट्स अपना आंसर रेडी रखिए, मैं थोड़ा सा ड्राफ्ट वाला जगह पे जाऊंगी, कहीं पे था ना ड्राफ्ट, हाँ देख लो, देखो ड्राफ्ट वाला लाइन था, मतलब मेरे को ड्राफ्ट वाला लाइन को अच्छे से पढ़ लेना है। ओके, थोड़ा उस लाइन पे, और देखो सोसाइटी बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के आधार पे। ड्राफ्ट का मतलब होता है एक रफ स्ट्रक्चर, ढांचा, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलर, कहीं भी सेक्युलर, और पॉलिटिक्स का तो इन्होंने, पॉलिटिक्स के बारे में तो कुछ नेगेटिव रखा है, हमारा सोसाइटी का स्ट्रक्चर में पॉलिटिक्स को आउट ऑफ पॉलिटिक्स रखा है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। What according to Tagore is in his vision was not recognized as the core of Indian society। कौन सा ऐसा चीज है जो हम इंडियन, टैगोर जी के अनुसार, कि इंडियन सोसाइटी का कोर नहीं है। देखो यहाँ पे इंडियन सोसाइटी सेकंड पैराग्राफ में था ना, ये ऑटोनोमस सोशल यूनिट कॉल समाज तो प्रेजेंट था, ठीक है, ये तो वहां पे प्रेजेंट था, सब चीज था, लेकिन क्या चीज नहीं है, was pulled out, कहीं पे था ना, was beyond the knowledge, हाँ, the seat of political power, politics, इसके दायरे से बाहर था, फिर यहाँ भी दिया, okay, was no, politics was at no point time recognized, यहाँ पे दिया, politics को as a core Indian society का माने ही नहीं गया था, उनके अनुसार वो politics का नहीं कर रहे। तो पॉलिटिक्स के ये वाला नहीं था, बाकी सब था, आपको चुनना था जो नहीं था। why did the British establish the state structure? तो थोड़ा स्टेट, आप अपना आंसर रेडी करो, मैं स्टेट स्ट्रक्चर पे चलती हूँ, कहीं स्टेट स्ट्रक्चर वाला दिखा था ना, तो यहाँ पे कुछ दिया है, इसका मतलब है यहीं पे ऊपर के 2 लाइन या नीचे के 2 लाइन में मेरे को आंसर मिल जाए। क्यों? ये तो बड़ा बदमाश थे सब, स्टेट स्ट्रक्चर लाया क्यों, कि वो अब एवरीबडी, दे वांटेड टू ब्रिंग एवरीबडी अंडर इट्स थंब, मतलब हर किसी को अपने रूल के अंडर, अपने नीचे लाना चाहते थे, कंट्रोल में। एडेड टू दिस कॉलोनियल पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, इसके अलावा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी भी किया था
इंडियंस के लिए, सबको अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे अपनी सुप्रीमेसी प्रूफ करने के लिए। फूट डालो राज करो, हाँ ये तो अभी भी चल रहा है। एक मीटअप में एक स्टूडेंट आया था, ठीक है, तो सबसे पहले स्टेज पे वही आया, तो उससे मैंने पूछा कि कहाँ से हो, तो अब पता नहीं स्टूडेंट ने किस वे में लिया, बोला कि मैम मैं अयोध्या से हूँ। जैसे उसने बोला कि मैं अयोध्या से हूँ, अब पीछे वाले बच्चे सब हूटिंग शुरू कर दिए। अब किस सेंस में किया मुझे नहीं पता है, जैसे ही वो बोला बेचारा वो शर्मा गया कि मैं अयोध्या से हूँ, और सब हूटिंग करना शुरू कर दिए हैं। तो व्हाई डिड द ब्रिटिश स्टैब्लिश्ड अ स्टेट स्ट्रक्चर? उनको सुप्रीमेसी प्रूफ करने, ठीक है, स्टैब्लिश देयर सुप्रीमेसी। और भी है, नहीं ये तो दूसरा पैसेज। अब फ्रेजल वर्ब से चलते हैं, भगवान जाने क्यों बोला है। अब हम फ्रेजल वर्ब पे चलते। कल हमने कुछ किया भी था ना, वोट नहीं दिया है इसलिए। 11th किया था, 12th किया था, 15th वगैरह तक कर लिया था कुछ। हाँ 15 तक किया था। ही डिडेंट हैव द गट्स, उसके पास गट्स नहीं था, उसके पास करेज, उसके पास साहस नहीं था कि अपने दोस्त के साथ खड़ा रहे, जब उसका दोस्त का सपोर्ट करे, जब उसका दोस्त मुसीबत में था। हाँ, स्टैंड फॉर नहीं होता। स्टैंड फॉर का मतलब क्या होता है? किसी चीज का सिंबल, प्रतीक। जैसे दिस स्टैंड्स फॉर पीस, ये सिंबल है, मतलब पीस का प्रतीक है, शांति का प्रतीक। स्टैंड बाय का मतलब होता है ना सपोर्ट करना, थ्रू थिक एंड थिन, अच्छे बुरे समय में। आई हैव नो आइडिया एज टू वॉट डैश द चेंज इन हिज एटीट्यूड। मेरे को पता नहीं है कि ऐसा क्या चीज था जो उसके एटीट्यूड में चेंज ले आया। ब्रॉट अप तो बता ही दिया था, पालन पोषण। ब्रिंग ओवर का मतलब होता है किसी को मना बुझा लेना, परसुएड कर लेना। आपकी बात नहीं मान रहे हैं, उसको मना बुझा लिया। हाँ व्हाट, और ये ब्रिंग कल ही बताया था, ब्रिंग आउट इज हाईलाइट करना, और ये पालन पोषण करना। तो ब्रिंग अबाउट का मतलब है व्हाट हैपेंड, किसी चीज का होना। ऐसा क्या चीज हुआ, क्या चीज की वजह से, टू मेक अ कॉज अ थिंग, कॉज, क्या ऐसा क्या हुआ कि वो उसका एटीट्यूड बदल गया। एक ने मुझसे पूछा भी था कि मैम आप सर को हर मीटअप में लेके, मैं अपना मीटअप सैटरडे को इसलिए भी रखती हूँ कि सर की छुट्टी होती है, इसीलिए मीटअप सैटरडेज को ही रखती हूँ। और बोल रहे हैं मैम आप सर को लेके आते हो, सर कभी नहीं बोलते हैं कि नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है। मैंने बोला कैसे बोल देंगे, मैं जबरदस्ती लेके आती हूँ। कहीं मैं सर को अपने साथ ले जाऊं या ना ले जाऊं, मीटअप में तो जरूर लेके आती हूँ, ठीक है, जरूर मीटअप में लेके आती हूँ। बाकी तो मैं अपना अकेले भी घूम लेती हूँ। तो फिर स्टूडेंट ने पूछा क्यों, तो मैंने बोला है कि वही मेरे पास साल में एक दिन होता है ना, सर को अपनी पावर दिखाने के लिए। सी द पावर, हाँ, सी द पावर ऑफ यूट्यूब का 2 मिलियन, और सी द पावर ऑफ माई सेलेक्टेड स्टूडेंट्स। उसी दिन मैं सबसे ज्यादा पावरफुल महसूस करती हूँ। देखिए जीएसटी मतलब वही इनकम टैक्स, एएसओ, एमईए, तो वहाँ वहाँ सीबीआई और सब जगह रहता है, तो आएंगे कैसे नहीं मीटअप के दिन। तो हिज हेल्थ डैश अंडर द प्रेशर ऑफ वर्क। उसका हेल्थ ब्रेकडाउन हो गया। ब्रेकडाउन का मतलब होता है ना कोलैप्स हो गया, इतना ज्यादा उसको काम करना पड़ा। ब्रेकअप का मतलब तो जानते ही हो, ब्रेक इन का मतलब होता है इंटरफेयर करना, दखल देना, और ब्रेकअप तो स्टॉप। और ब्रेक ऑफ का मतलब भी होता है, ये भी स्टॉप ही होता है। कोई चीज आप लंबे समय से करते आ रहे हो और वो रोक दे रहे हो, ओके यार ये ब्रेकअप तो पता है, ब्रेक डाउन।
कोलैप्स हो गया। योर ओपिनियन ऑन दिस इशू, हाँ ये बहुत अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है। या आपका जो ओपिनियन है ना, ये बाउंड्री, पॉलिटिकल बाउंड्री से बहुत के बियॉन्ड है। नहीं नहीं, ओनली सीजीएल का नहीं होता है, मेरे लिए सब स्टूडेंट्स सेम, स्टेनो वाले बच्चे भी आते हैं, सीएचएसएल भी है। कट अक्रॉस बाउंड्रीज, मतलब ये जो मेरा ओपिनियन है ये बाउंड्री से परे, पॉलिटिकल बाउंड्रीज के दायरे से बाहर है। एक था ना, पाकिस्तान से कुछ भी कमेंट करते हैं कि अगर मैं अगर मैं अपने देश का प्रेसिडेंट होता तो मैं आपको पीओके दे देता। ओके, ऐसा ऐसा दिया। विकास ने बोला मैम ये कमेंट, एक और कमेंट आया, डाल दे। मैंने बोला नहीं नहीं, ये सब कंट्रोवर्सी होता है, ये सब नहीं डालना। एक और बोल रहा है कि अगर अगर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्या बोल रहा था, तो मैं जितने भी पाकिस्तान के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है ना, तो मैं उसका आपको चेयरमैन बना दूंगा। एक और कमेंट आया है, एक और कमेंट आया है। मैंने विकास को बोला नहीं, ये सब नहीं डालना है झूठ मूठ का, कि मैं अपने पाकिस्तान के सारे एजुकेशनल का चेयरमैन बनाएगा मेरे को वो। ही वॉज डैश बाय हिज आंट, ही वॉज डैश बाय हिज आंट। वो सब, उन लोगों को बैचेस बहुत चाहिए, बट हम लोगों के पास वो सब फैसिलिटीज नहीं है ना, आउट ऑफ इंडिया बैच का। उसके आंट ने उसका पालन पोषण किया, ठीक है, ही वॉज ब्रॉट अप, फादर मदर नहीं, आंट ने पालन पोषण किया। शी हैज डैश हर मदर। वो देखने में बिल्कुल अपनी मदर की तरह है, तो शी हैज टेकन आफ्टर सिमिलर। और टेक ऑफ तो पता ही है, टेक ऑफ का मतलब है रिमूव करना, या प्लेन टेक ऑफ करता है। और टेकअप का मतलब क्या होता है? टेकअप, ये स्टेनो फ्रेजल वर्ब हर एग्जाम में आता है, सीडीएस एनडीए सब में। टेकअप, 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 टेक ओवर नहीं, टेकअप। टेकअप का मतलब क्या होता है? टेकअप का मतलब है ले लेना। वेरी गुड, फॉलो करना। शी हैज टेकन मॉडलिंग एज हर करियर, वो मॉडलिंग का करियर परस्यू कर रही है, फॉलो। और टेकन टू का मतलब क्या होता है? ही इज टेकन टू गैम्बलिंग। टेकन टू का मतलब है किसी चीज का आदी हो जाना, हैबिचुएटेड टू, एडिक्टेड टू, जुए का आदी हो गया, हैबिचुएटेड हो। तो यहाँ तो सिमिलर के सेंस में। शी इज सो ब्यूटिफुल दैट शी स्टैंड्स डैश अमंग हर फ्रेंड्स। इतनी ब्यूटीफुल है ना कि अपने सारे दोस्तों के बीच में अलग है। दोस्त खड़े हैं, दोस्त खड़े हैं, दोस्त इतने सारे हैं, और बीच में ये है, तो वो अपने दोस्तों के बीच में एकदम अलग है, आउट है। जैसे ऑड मैन आउट होते हैं ना, तो स्टैंड्स आउट। स्टैंड आउट का मतलब है बाकियों से एकदम अलग होना। दोस्तों, हाँ, शी इज सो ब्यूटीफुल, बाकी दोस्त से। We are looking dash the government to help us. हाँ, वी आर लुकिंग एट नहीं होगा। लुक एट का मतलब है किसी को ध्यान से देखना। जैसे आई एम लुकिंग एट द एसी, आई एम लुकिंग एट द डोर, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ ध्यान से थोड़ी थोड़ी देख रहा है। वी आर लुकिंग आउट भी नहीं होगा। लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। वी आर लुक टू, लुक टू का मतलब होता है ना एक्सपेक्ट करना। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, होप कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारी। लुक टू, लुक फॉर नहीं होगा। लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। लुकआउट का मतलब होता है एकदम विजिलेंट रहना, तत्पर रहना। यू आर लुकिंग फॉर योर बुक्स। समुद्र मंथन का बुक ऑफलाइन भी मिल रहा है, अपने शॉपकीपर से जाके ले लीजिए, ऑनलाइन भी है, Amazon, फ्लिपकार्ट और वो सब पे।
द ब्राइड, ब्राइड जो दुल्हन है वो नया एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे से सेटल हो गई, जैसे नए घर में भी जाते हो। ऑफलाइन मैंने कितने साल पढ़ाया? ऑफलाइन मैंने 12 साल पढ़ाया। 12 साल मुखर्जी नगर में ऑफलाइन पढ़ाने के बाद फाइनली मैंने संन्यास ले लिया, संन्यास ले लिया और मैंने ले लिया एंट्री ऑनलाइन में। मुझे हाँ, ऑनलाइन में बच्चों का बहुत प्यार मिला। द ब्राइट सेटल डाउन, सेटल डाउन मतलब अपने आप को सेटल डाउन कर लेना, कंफर्टेबल होगी नए वातावरण। मीटअप वीडियो आज ही डालने वाला था लेकिन मैंने मना कर दिया। देखो जो वीडियो चलता है ना उस समय ध्यान नहीं रहता है, मैंने उसमें से कुछ कुछ कटवाना है। ये भोजपुरी गाना लगा दिया, उस समय ध्यान नहीं था। ठीक है, भोजपुरी का 1-2 सॉन्ग छोड़ दूंगी, बाकी 1-2 जो है ना उसको कट करवा दूंगी। इसीलिए मैंने विकास को बोला आज मत डालना, 1-2 चीज वहां से कट करवाऊंगी। उस समय ना वो सब बजा देते हैं बच्चे, जा जाके डीजे वाले भैया को बोल देते हैं बजा दो बजा दो, और बाद में क्या बज रहा है वहां पे, कौन सा सॉन्ग बज रहा है पता भी नहीं चलता है भीड़ में। भीड़ में कौन सा सॉन्ग बज रहा है और ऐसा लगता है ना डेलिबरेटली बजाया जा रहा है। तो मैंने बोला भोजपुरी रहने दो लेकिन कुछ वाला हटा देना है, उसको कटवाऊंगी। इंडिया विल डैश पाकिस्तान इन द फाइनल्स। नहीं, भोजपुरी रहेगा, भोजपुरी सॉन्ग रहेगा, उसमें से कुछ कुछ हटवा देना। इंडिया विल टेक ऑन पाकिस्तान। टेक ऑन का मतलब होता है ना compete, मुकाबला, compete करना, या इंडिया विल फेस, इंडिया का सामना होगा पाकिस्तान से फाइनल्स। और लुक आफ्टर का मतलब देखो, टेक आफ्टर और लुक आफ्टर, टेक आफ्टर का मतलब होता है सिमिलर और लुक आफ्टर का मतलब होता है केयर करना। काइंडली कंफ्यूज मत होना, लुक आफ्टर का मतलब है देखभाल करना, बट टेक आफ्टर देखभाल नहीं है, सिमिलर। टेक बैक का मतलब है वापस ले लेना, वापस, टेक बैक। उसका जो पेशेंस था और फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड का मतलब है साहस। ये जो फोर्ट होता है ना, किला, किला मजबूत होता है, उसका पेशेंस और उसके साहस ने उसको इस संकट से निकाल दिया। थ्रू, कैरी थ्रू का मतलब है नहीं, वो अलग होता है। गेट ओवर, गेट ओवर का मतलब भी होता है मुसीबत से निकलना। ठीक है, कैरी थ्रू, कैरी ओवर नहीं होगा। कैरीड हिम थ्रू द क्राइसिस, थ्रू द क्राइसिस, ओवर द क्राइसिस। कैरी आउट का मतलब होता है किसी चीज को लागू करना, पालन करना। बस अब खत्म कर देती हूँ। आई वॉज टेकन डैश बाय द शॉकिंग न्यूज। उसके डिमाइस का मतलब होता है डेथ, तो उसके डेथ का शॉकिंग न्यूज सुन के मैं तो सरप्राइज रह गई। तो आई वॉज टेकन अबैक। ठीक है, टेकन अबैक का मतलब होता है सरप्राइज्ड। टेक अवे ले लेना, टेक अहेड आगे जाना, तो टेक आफ्टर एक जैसा। 30 तक कर लेते। द फादर वॉज एंग्री एंड डैश हिज सन। टेकन अबैक याद रखना। फादर, हाँ कल परसों छुट्टी रही, विकास आएगा ना तब वो सब करेगा, डाउट वाला बैच वगैरह जो। वो किसी को ना बैक एंड से काम करने भी नहीं देता है कि मैम इधर उधर कर देगा मैं ही करूंगा, बाकी स्टाफ में से वो किसी को छूछा करने नहीं देता है। द फादर वॉज एंग्री, फादर गुस्से थे और अपने बेटे को त्याग दिया, कास्ट ऑफ कर दिया। कास्ट डाउन नहीं होगा, ठीक है, कास्ट डाउन का मतलब होता है बहुत दुखी हो जाना, सैड हो जाना। कास्ट असाइड, शी वॉज अवेयर ऑफ वॉट वॉज गोइंग डैश हर फादर्स माइंड। उसको पता था कि उसके फादर के दिमाग में क्या चल रहा है। वॉट वॉज गोइंग ऑन, गोइंग ऑन।
वी शुड गो। हाँ, ये तो बड़ा अच्छा है। कल ये करवाया था, हमें हमेशा दूसरों के लिए अच्छा करना चाहिए, ना कि गलत करना चाहिए। कल कल ही करवाया ऐसा टाइप है। गो अबाउट, गो अबाउट मतलब जो काम आप एज अ हैबिट करते हो। कल हम डे इन और डे आउट अपना काम करते रहता है रूटीन में, उसी तरह हमें हमेशा जो काम आप ऑलवेज अच्छा करना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए, तो यू शुड गो अबाउट। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, और हैप्पी वीकेंड। और आपके पास सैटरडे संडे टाइम है, मैं आपको टॉर्चर नहीं करूंगी। सैटरडे संडे आप फ्री हो, आपका जो मन है आप पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, इंग्लिश भी कर लो, जो पेंडिंग वर्क है पढ़ाई से रिलेटेड आप इसको कर लो। अन अकेडमी का क्या हालचाल है ना, वहाँ पे क्या क्या चल रहा है अभी मुझे नॉलेज नहीं है। कुछ भी नया बैच वैच वो कुछ कर रहे हैं, रिकॉर्डेड वगैरह है, छोड़ दो उनका मोह माया, छोड़ दो। जो भी आपका बचा हुआ है आप कर लेना। ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन। आगे कर लेंगे आप, आगे भी। भगवान, इतना लंबा सा पैराग्राफ लिख के भेजा है किसी ने, इतना लंबा सा पैराग्राफ भेजा है, ऊपर चला गया। बाकी जो आपका पेंडिंग बचा है वो कर लेना। एक मेरा बहुत खराब है, एक चीज में मेरा इमेज खराब चला जाता है कि मैं जिस इंस्टीट्यूशन को छोड़ देती हूँ ना, फिर वो बंद हो जाता है। हंसते हैं हमारे टीम मेंबर्स कि जब मैं पैरामाउंट में थी ना ऐसा होता नहीं है, बस ऐसे ही सब मजाक में बोलते हैं, ऐसा थोड़ी है कि मैं छोड़ दूं। लेकिन अक्सर मतलब बहुत बार ऐसा हुआ है। तो जब मैं पैरामाउंट में थी तो वो लोग बोलते थे, हमारी टीम बोलती थी, मैम जिस दिन आप छोड़ोगे ना देखना कि अब बंद हो जाएगा। तो मैंने बोला अभी मैं छोड़ूंगी क्यों, सब चीज ठीक ही ठाक चल रहा है। बट ऊपर वाले चाहते थे कि मैं छोड़ दूं। पैरामाउंट में भी थी पैरामाउंट में भी थी, और भी बहुत सारा था। ऐसा थोड़ी होता है। दिस वॉज जस्ट अ जोक।